सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब प्रकार के मंगलों की खान और सब प्रकार के मंगल को करने वाली हे नारायणी, हे महागौरी, आपको शतकोटि प्रणाम है। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। मैं हूं पल्लवी झा और हमारे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक मंत्र दूर करेगा 100 दोष, एक मंत्र दूर करेगा 1000 दुख, एक मंत्र दिलाएगा लाखों सुख। जानिए एक महामंत्र के अनगिनत लाभ। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। आज काल चक्र में हम आपको नवरात्रि के उस महामंत्र के बारे में बताएंगे जो बेहद चमत्कारी और शक्तिशाली है। वो मंत्र जिसको सही विधि से जपकर आप अपने कष्टों को कम कर सकते हैं। रोग है तो उसमें आराम पा सकते हैं, दरिद्रता है तो धन कमाने के रास्ते मिल सकते हैं। आज की चर्चा बहुत खास है, तो ध्यान से देखिए हमारा शो। अगर आपके भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा नंबर है 012066522415। चलिए नवरात्रि के उस महामंत्र के बारे में हम जान लेते हैं जिसके जाप से सभी ग्रहों के शुभ फल मिलते हैं। शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे क्रूर ग्रह भी अपना बुरा प्रभाव कम कर देते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखो, अब जिस मंत्र के बारे में आपका लक्ष्य है प्रश्न पूछने का, उस मंत्र की महिमा कहने के लिए तो एक बार मुझे लगता है कि सरस्वती भी कम पड़ जाएंगी, क्योंकि वो मंत्र ऐसा है। लेकिन जो मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो मैंने गुरुजनों के मुख से सुना है, उसके आधार पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। लेकिन संपूर्ण रूप से उसका व्याख्या कर पाना ये शायद मेरे शक्ति सामर्थ्य के बाहर की बात है जी। इसके बारे में पहले तो दुर्गा सप्तशती में क्या लिख के आता है। दिव्य अथर्व शीर्ष नाम का जो चैप्टर है आप लोगों के दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में देखिएगा, उसमें इसकी व्युत्पत्ति कैसे है उसके बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वांग माया ब्रह्मसूतस्मात् खष्टवक्त्र समन्वितम सूर्यो वाम स्रोत बिंदु संयुक्तष्टा तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधर युकः ततः नवार्ण पूर्ण स्यान् महदानंददायक। कहने का मतलब यह है कि वांग माने वाणी, इसका बीज मंत्र क्या है? अयम। माया, माया बीज क्या है? ह्रीम। वांग माया ओम अयम ह्रीम। वांग माया सुतस्मात् क्लीम। खष्टवक्त समन्वितम। खष्टवक्त्र क्या है? क से छठवां वक्त्र क्या है? च। तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ये नवार्ण मंत्र के 9 अक्षर हैं और ये 9 ग्रहों को कंट्रोल करते हैं और ये 9 चक्रों पर इनका वास है। इनके मंत्र जब से 9 चक्रों का जागरण होता है। आप कहेंगे आप तो बड़ी नई बात बता रहे हैं, अभी तक हमने 7 चक्र सुना था, आज आपने 9 चक्र की बात कर दिया। तो 7 चक्र जो है वैष्णव ग्रंथों में है, जिसमें पहला मूलाधार चक्र है जो गुदा मार्ग पर रहता है, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है जो मतलब कि जो है यूरिनल पर रहता है, तीसरा मणिपूरक चक्र है जो नाभि पर रहता है, चौथा अनाहत चक्र है जो हृदय पर रहता है, पांचवां विशुद्धि चक्र है जो कंठ में रहता है, छठवां आज्ञा चक्र है जो भ्रू मध्य में रहता है, सातवां सहस्रार है जो सर के ऊपर रहता है। लेकिन अब इन्हीं में 2 चक्र और बढ़े हुए हैं शक्ति के उपासकों के लिए, वो है ललना चक्र और गुरु चक्र। जिह्वा मूल में ललना चक्र होता है और तालु मूल में गुरु चक्र होता है। ये 9 अक्षर हैं।
इन 9 अक्षरों को 9 चक्रों पर नियोजित करके जब जप किया जाता है, मतलब ओम ऐम ह्रीम क्लीम चा मुंडा यई विचे बोलते ही 9 जगह पर आपका ध्यान जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे कुंडलनी का जागरण होगा, और कुंडलनी के जागरण से क्या होता है? आप परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, आपकी मोक्ष की स्थिति बन जाती है, आप मुक्ति के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ओम होम ओम जूम ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये 7 अक्षर जो है वो 7 चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। इन 7 चक्रों को भी एक्टिवेट करके आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये शास्त्रों का विधान है। 9 चक्र शक्ति के उपासक मानते हैं और वैष्णव उपासक 7 चक्रों को मानते हैं। ये थोड़ा सा अंतर है। तो शाक्त ग्रंथों के मुताबिक आदि शक्ति दुर्गा जगत जननी है। नवरात्रि शक्ति उपासना का पर्व है। नवरात्रि में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर के सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम प्राणियों पर पड़ता है। कल मैंने आपको बताया था कि नवरात्र का कालखंड जो होता है ये यमद्रष्टा के रूप में माना जाता है। इस समय का मौसम ऐसा होता है कि शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिस घर में ज्वर, जुखाम और बुखार से कोई प्रभावित न हो। चाहे बच्चा प्रभावित होगा, चाहे बड़ा प्रभावित होगा, चाहे बूढ़ा प्रभावित होगा, किसी न किसी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ समस्या होगी, क्योंकि ये ऋतुओं के परिवर्तन का काल है। इसमें नए अनाज आते हैं, पुराने अनाज समाप्त होते हैं। इसीलिए व्रत भी किया जाता है। 9 दिन व्रत करके पेट को बिल्कुल खाली किया जाता है ताकि वो नए अनाज के लिए तैयार हो सके। तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा माने जो दुर्गति का नाश करे वो दुर्गा, जो दुखों का नाश करे वो दुर्गा। दुर्गति दुरावई यस्य सह दुर्गा, जो दुर्गति का नाश कर दे उसका नाम है दुर्गा। और जानते हैं, ये हमारी आंख की पलकें जो बंद होती हैं और खुलती हैं, इसमें भी जो शक्ति लगती है उसी का नाम दुर्गा है। मल मूत्र का द्वार खुलता है और बंद होता है, उसमें जो शक्ति लगती है वही दुर्गा है। मतलब जहां भी शक्ति लगती है वहां दुर्गा है। जैसे शिव शब्द में स में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। अगर शिव शब्द से ई को निकाल लिया जाए, ई शक्ति है, अगर ई को निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? सव। अर्थात भगवान भोलेनाथ, देवाधिदेव, महादेव, उनके नाम से भी अगर शक्ति के महत्व को खत्म कर दिया जाए तो भगवान भोलेनाथ भी सव के रूप में हो जाएंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं शक्ति का महत्व सृष्टि में क्या है। और इस नवार्ण मंत्र के बारे में अगर बृहत ज्ञान आपको करना हो तो आपको दुर्गा कल्पद्रुम का अध्ययन जरूर करना चाहिए। दुर्गा कल्पद्रुम में इसका मंत्रोद्धार कहा गया है। ओम ऐं बीजमादिन्दु समान दीप्तिम ह्रीं सूर्य तेजो द्वितीयम द्वितीयकम क्लीं मूर्ति वैश्वानर तुल्य रूपम चांपन। ओम ऐं ह्रीं चामुंडा ये विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं। पूरा श्लोक हमको याद नहीं आ रहा है, जबकि याद है, इस समय विस्मृत हो रहा है। कहने का मतलब 9 मंत्रों का उद्धार है। ओम ऐं बीजमादिन्दु समान दीप्तिम ह्रीं सूर्य तेजो द्वितीयम द्वितीयकम क्लीं मूर्ति वैश्वानर तुल्य रूपम चामुंडम शक्तितरम प्रकल्पय मुम पंचमम शक्तितरम प्रकल्पय डांगचंड खड्गमुग्रता। पूरा श्लोक नहीं याद आ रहा है, पता नहीं क्यों भूल रहा है, लेकिन दुर्गा कल्पद्रुम में जो है ये पूरा श्लोक मंत्रोद्धार का है। और मंत्रोद्धार का ये पूरा श्लोक जो है ये 9 अक्षरों के मंत्रोद्धार का है। और उसमें 2 चीज़ें आपको और मिलेंगी। इस मंत्र को करने में 10 दोष लगते हैं। 10 दोष लगते हैं। उस 10 दोष में मृतक, सुप्त, नग्न, निवीर्य, हत, ये ऐसे 10 दोष लगते हैं।
जिस मंत्र में ओम पहले नहीं लगाया जाता है वो मृत हो जाता है। जिस मंत्र के अंत में नमः, स्वाहा, वौषट, वषट, फट और हुम नहीं लगाया जाता है वह मंत्र नंगा हो जाता है। जिस मंत्र में अक्षर को आगे और पीछे कर दिया जाता है, क्रम उनका टूट जाता है, वो मंत्र कीलित हो जाता है। जिस मंत्र से कोई अक्षर गायब हो जाता है वो मंत्र भुजंग हो जाता है, सर्प की तरफ विषकारी हो जाता है। और जिस मंत्र के मतलब कि उच्चारण को दूसरे लोग सुनते हैं वो मंत्र शून्य हो जाता है। और जिस मंत्र को बिना आसन पर जप किया जाता है वो मंत्र जो है शून्य हो जाता है। तो इस तरह से 10 प्रकार के दोष हैं। और जिसमें विनियोग नहीं किया जाता है, मंत्रों का न्यास नहीं किया जाता है, वो भी मंत्र जो है शून्य हो जाता है। तो इसलिए 10 दोष इस मंत्र के हैं। इन 10 दोषों का निवारण करते हुए यदि इस मंत्र का जप किया जाए, और इस मंत्र को दुर्गा कल्पद्रुम में ही लिखा हुआ है कि जब पहले आप करना चाहते हैं तो किसी पवित्र नदी के किनारे विनियोग करके न्यास कर लें और रुद्राक्ष की माला लेकर के जल में प्रवेश करें। नाभि बराबर जल में पूरब मुंह करके खड़े हों और एक माला मंत्र का जप माने 108 बार आप रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का जप नदी में कर लें, नाभि बराबर जल में। उसके बाद वहाँ से निकल करके एक आसन लेकर के साफ कपड़ा पहन करके पीपल के नीचे पूरब मुंह करके एक दिया जला करके एक माला जप आप पीपल के नीचे कर लें। उसके बाद वहाँ से उठ करके आसन लेकर के किसी शिवालय में जाएं। शिवालय में उत्तर दिशा में मुंह करके भगवान शिव को प्रणाम करके और एक माला जप आप शिवालय में करें। ये 3 माला जप होने के बाद आप अपने पूजा स्थान में घर पर जाएं और वहाँ 7 माला जप माने कुल 10 माला हो जाए ऐसा जप करें। और ये जप आपका पहले दिन से ही सिद्ध हो जाएगा। अब जो भी लक्ष्य आपका पहले दिन से होगा वो आपको पूरा होने लगेगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। और एक बात और कहना चाहूँगा, साफ दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है सिद्धि असिद्धि नास्तिति। हर मंत्र के अंत में लिखा होता है कि जैसे भुवनेश्वरी के मंत्र में लिखा है कि 32 लाख का पुरस्चरण करने पर सिद्धि होती है। बगलामुखी मंत्र के बारे में लिखा हुआ है कि 1,08,000 करने पर सिद्धि होती है। इसी तरह से इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इतना करने पर सिद्धि होती है। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इस मंत्र की सिद्धि असिद्धि नास्तिति, इसकी सिद्धि असिद्धि होती ही नहीं है। ये एक बार बोलने पर भी सिद्ध रहता है। इसको एक बार भी बोला जाए तो इसकी सिद्धि रहती है, मतलब ये शुरू से ही सिद्ध है, तो इसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं जहां तक मानता हूं कलयुग में इससे ज्यादा चमत्कारी कोई मंत्र इस धराधाम पर नहीं है। न कोई वैष्णव मंत्र इससे ज्यादा चमत्कारी है और न कोई शक्ति का मंत्र इससे ज्यादा चमत्कारी है। इसीलिए इसको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मंत्र राज कहा गया है। क्या कहा गया है? मंत्र राज। और दूसरी बात भी आप देवी भागवत में जब पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी, भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी राधा हैं। राधा भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, अर्थात भगवान कृष्ण से ही राधा व्युत्पन्न हुई हैं। भगवान कृष्ण के ही अंश से राधा उत्पन्न हुई हैं। और राधा का मंत्र है ह्रीं राधायै स्वाहा, और उनका वाक्षा कल्पतरु मंत्र है ओम ह्रीं श्री राधायै स्वाहा। ये वाक्षा कल्पतरु मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से बहुत बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती है। ये राधा जी का मंत्र है और राधा जी कृष्ण की क्या है? प्राण स्वरूपा देवी हैं। ऐसा कौन कहता है? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ करके देख लीजिएगा। ये कोई मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूं। और भगवान कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा देवी कौन है? दुर्गा। उनका क्या मंत्र है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब जब जप करना होगा तो इसमें नमः स्वाहा बौसठ बसठ फट हुम आप जोड़ेंगे। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा देवी है। ये साफ साफ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिख के आता है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? इस जगत के नियंता,
इस जगत के पालनहार, इस जगत के सर्वस्व, इस जगत में जिनके अलावा और कुछ नहीं है, जो सिर्फ सत्य हैं, बाकी जगत मिथ्या है। यह पूरा सृष्टि, यह पूरा संसार उन्हीं से प्रकट होता है, अवंत में उन्हीं में विलय होता है। जैसे मकड़ी अपने जाले को अपने कौतूहल के लिए पैदा करती है और फिर मकड़ी अपने जाले को खा करके संतुष्ट हो जाती है, उसी तरह से भगवान अपने मनोरंजन के लिए इस सृष्टि का विस्तार करते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो इस सृष्टि को अपने में विलीन कर लेते हैं। सत्य यही है, इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। तो जो लोग इस नवरात्रि में इस नवाड़ मंत्र का आश्रय ले लेंगे, मैं तो कह रहा हूं 10,000 मंत्र केवल आप कर लीजिए नवरात्रि में, मतलब 1100 रोज कर लीजिए, आपकी स्वप्न सिद्धि हो जाएगी। मतलब अगर आपके जीवन में कुछ होना है तो आपको स्वप्न में दिखने लगेगा। और अगर आप 1 लाख कर लीजिए तो बड़े से बड़ा कोई आपका लक्ष्य होगा, वो भी पूरा हो जाएगा, वो भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र है जो सद्य ऋण, रोग और दरिद्रता का शमन करता है, भय का विनाश करता है। इससे बढ़ करके कोई मंत्र नहीं होगा, ये मैं बात एकदम दावे के साथ कह रहा हूं। बशर्ते इस मंत्र को करने के पहले एक बार किसी जानकार व्यक्ति से विनियोग, न्यास, अंगन न्यास, करण न्यास, दिगन न्यास, ये सब करना सीख लीजिए। तीनों देवियों का ध्यान करिए और उसके बाद माला का पूजन करिए। उसके बाद नवाड़ मंत्र का जप करिए। नवाड़ मंत्र का जप जब पूरा हो जाए आपका, तो ये जप आप भगवती को समर्पित करिए उनके बाएं हाथ में। गुह्याद गुह्य गोप्तृत्वम गृहाण अस्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भवत में देवी तो प्रसादान महेश्वरी। उनके बाएं हाथ में 1 आचमन जल लेकर के इस जप को निवेदित करिए। माँ, ये जप मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ। और इस मंत्र का अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ जप कर ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह जाएगा, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह जाएगा। 36 लाख कर लेने के बाद भी वो विशिष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप कहिए कि 1 माला मैंने जप कर लिया और उसके बाद मैं प्रधानमंत्री नहीं बना, 2 माला जप कर लिया तो मुझे अडानी की पूरी संपत्ति नहीं मिली, ये सब गलत बातें हैं। तपस्या के लिए समय चाहिए और तपस्या के लिए समर्पण चाहिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला करने से तो आपका दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहा होता है, पूजा में लगता ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी सोच आ रही होती है दिमाग में, जिसकी कोई सीमा नहीं। जब तक आप 10 माला के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक चित्त की वृत्ति स्थिर नहीं होगी। तो इसलिए खान पान सात्विक रखते हुए और खास करके नवरात्र में व्रत करते हुए जब इस मंत्र का जप किया जाता है तो आनंद की बरसात होती है, आनंद की बरसात होती है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूं, आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी नाम हो, आपका कुर्म चक्र कुछ भी कहता हो, लेकिन अगर आप नवरात्र में इस मंत्र का, महामंत्र का 10 माला भी रोज जप कर लें, 11 माला रोज जप कर लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके जीवन से ऋण, रोग, दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और शक्ति के जो लोग उपासक हैं, जो लोग शक्ति के आराधक हैं, जिनका जीवन शक्ति की आराधना में बीत रहा है, उनसे तो कहना चाहूँगा कि आप इस मंत्र का अजपा जप करिए। अजपा जप का मतलब ओम ऐं ह्रीं क्लीं से श्वास को नाभि तक ले जाइए और चामुंडाय विच्चे नमः से श्वास को आप निकालिए। 1 घंटे में आप 9 माला से ज़्यादा नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। 1 घंटे में 9 माला कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप 12 घंटे जप करेंगे तो आपका जप होगा 10,000। अगर आप 12 घंटे नित्य जप करने की कोशिश करें तो पूरे नवरात्र में 1 लाख जप आपका होगा। और फिर आप अपनी स्थिति को देखें, आप चलेंगे तो प्रकृति चलेगी, आप चलेंगे तो नवग्रह आपके आदेश का पालन करेंगे। करके देखिए। सामान्य जप से अजपा जप जो है 100 गुना ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि प्राणवायु पर जब आपका ध्यान होगा, नासिका के जिस छिद्र से आपकी श्वास चल रही है उस छिद्र पर जब आपका ध्यान होगा और ध्यान वहाँ से हटाएंगे नहीं तो आपका मन 1 सेकंड के लिए इधर उधर नहीं जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं से श्वास को नाभि तक ले जाइए, चामुंडाय विच्चे नमः से श्वास को बाहर निकालिए
और रुद्राक्ष की एक एक माला को खिसकाते जाइए। ये मंत्र आप मतलब कि 11 घंटे अगर आप करेंगे तो 100 माला हो जाएगा, लेकिन 11 घंटे बैठना पड़ेगा, क्योंकि 6 मिनट से पहले एक माला नहीं हो सकता। ये मेरी आजमाई हुई बात कह रहा हूं आपको। और अगर केवल 10 माला भी आप अजपा जप कर लें तो पूरे दिन आपका चेहरा खिला रहेगा, पूरे दिन आपके चेहरे पर सूर्य का आभा मंडल दिखाई देगा। साधना में बहुत ताकत है, लोग करते ही नहीं हैं। 2 दिन पूजा करेंगे, 2 अगरबत्ती जलाएंगे, 2 धूप जलाएंगे, और कुछ जिंदगी में बुरा हो गया तो कहेंगे पूजा पाठ बेकार है, देवी देवता बेकार हैं, और छोड़ो, पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा हुआ है, क्या दे दिया भगवान ने, क्या दे दिया देवी देवता ने। मतलब भगवान की दुकान है, जैसे कोई कि आप पैसा दे दिए तो वहां से आपको कोई सामान मिलने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मंत्रों को लेकर पंडित जी बेहद ही खास जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब रुख करते हैं राशियों का। नवरात्रि में मेष राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि लाल ऊनी आसन पर पूरब मुंह करके बैठ करके रुद्राक्ष या मूंगे की माला पर मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का पूरे नवरात्रि आपको कम से कम 10,000 मंत्र जप जरूर करना चाहिए। इससे आपकी स्वप्न सिद्धि होगी और मां आपकी हर मनोकामना पूरी कर देगी। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि में वृषभ राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप के पास अगर पूजा स्थान में सफेद रंग का ऊनी आसन है तो उस पे पूरब दिशा में बैठ करके स्फटिक या रुद्राक्ष की माला पर दुर्गा जी के इस नवार्ण मंत्र का विनियोग सहित आप जप करें। और पूरे नवरात्र में कम से कम, देखिए मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, आप मत कहिएगा पंडित जी ने तो कहा था 10,000। अगर आप 1 लाख कर सकते हैं तो 10,000 क्यों, आप 1 लाख करिएगा, लेकिन कम से कम न्यूनतम 10,000 मंत्रों का अगर जप कर लिया जाए और साथ में 108 टुकड़े गूगल के बना करके और उसको गाय के घी में डुबा करके और उसका हवन किया जाए, इसी मंत्र से आप विश्वास करिए ना, आपके हाथ में रिद्धि सिद्धि होगी, मनचाहा जीवन आपका हो जाएगा, मनचाहा जीवन साथी और जीवन संगिनी मिल जाएगी। अगर आप जीवन से निराश हो चुके हैं तो आपके जीवन में उम्मीद की किरणें दिखेंगी। आप करके तो देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि में नवार्ण मंत्र का जाप करने से मां दुर्गा के साथ साथ और कौन सी 3 देवियों की कृपा मिलती है, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों देवियों का मंत्र है। ऐम जो है वो सरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीम जो है ये माँ दुर्गा का बीज मंत्र है, और क्लीम जो है ये महाकाली का बीज मंत्र है। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जप से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजन ददाद वित्तम पुत्राणाम मति धर्मे गतिम शुभाम। अगर कोई ये कहता हो कि दुर्गा के उपासक को मुक्ति नहीं मिलती है तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जीवेत वर्ष शतम सांग्रभ मृत्यु विवर्जिता, जीवेत वर्ष शतम सांग्रभ मृत्यु विवर्जिता, मतलब 100 वर्ष तक जीने के बाद मृत्यु से वर्जित होकर 100 वर्ष तक, और अंत में परम गति को प्राप्त होता है दुर्गा का साधक। मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र से मैंने पहले भी बताया है कुंडलनी जागरण होती है। ऐम सरस्वती का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र के करने से बुद्धि तेज होती है, तुतलापन ठीक होता है, स्मरण शक्ति तेज होती है। ह्रीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। महाकाली का बीज मंत्र क्लीम है। महाकाली की आराधना से मोह माया का नाश होता है, भय से निवृत्ति मिलती है। इस बीज मंत्र से हर संकट दूर होता है और विरोधी शांत होते हैं। तीनों चरित्रों के लिए हर रोज एक एक माला इन बीज मंत्रों के साथ जप करने से मनुष्यों के सारे विघ्नों का नाश हो जाता है,
व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जप से माँ के तीनों स्वरूपों को प्रसन्न कर मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बुद्धिमान इस पृथ्वी पर हैं जो ये कहते हैं कि नवार्ण मंत्र में ओम नहीं जोड़ना चाहिए शुरू में, या नवार्ण मंत्र के अंत में नमः नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों को मैं शतकोटि प्रणाम करता हूँ कि हे अनर्थ करने वाले, धर्म के विरुद्ध चलने वाले बुद्धिजीवियों, अपने बुद्धि को ठीक करो और प्रमाणिक शास्त्रों का अध्ययन करो और उसके अनुसार समाज के लोगों को ज्ञान बांटो। दुर्गा कल्पद्रुम में साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 दोष मंत्र के होते हैं, जिसमें ओंकार प्रणव न होने पर मंत्र मृत हो जाता है, और पल्लव नमः स्वाहा वौसठ वसठ फट और हुम न होने से मंत्र नंगा हो जाता है। और सारे मंत्र नंगे रहते हैं, कोई मंत्र ऐसा नहीं है जो नंगा न रहता हो। जब उसके अंत में नमः स्वाहा वसठ वौसठ फट हुम, यही 6 अक्षर ऐसे हैं, 6 शब्द ऐसे हैं जो मंत्रों के अंत में जोड़े जाते हैं। चाहे कोई मंत्र हो, वैदिक कोई भी मंत्र हो, उसके अंत में यही 6 आपको मिलेंगे। ये जब तक नहीं जोड़े जाएंगे तब तक वो मंत्र नंगा होता है। वो मंत्र मारण भी कर सकता है, मोहन भी कर सकता है, उच्चाटन भी कर सकता है, विद्वेषण भी कर सकता है, आकर्षण भी कर सकता है, वशीकरण भी कर सकता है। लेकिन उसके साथ पल्लव कौन सा जुड़ रहा है, उसका लक्ष्य क्या हो रहा है। नमो अंतः पौष्टिक, शांति और पौष्टिक के लिए अंत में नमः जोड़ा जाता है। वौषट लक्ष्म्यादि साधकः, वौषट लक्ष्मी के साधक जोड़ते हैं। जिन्हें लक्ष्मी की प्रचुर धन की जरूरत है वो लोग मंत्र के अंत में वौषट जोड़ते हैं। वशट ये उच्चाटन के लिए फट और वशट का प्रयोग किया जाता है, और हुम जो है ये मारण के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसमें साफ लिखा है मारणे ब्राह्मणम बिना। किसी सात्विक व्यक्ति के मारण के लिए इस मंत्र का प्रयोग करने पर अनर्थ हो जाता है। इसलिए कभी इस मंत्र का प्रयोग हुम शब्द लगाकर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप काम वासना से पीड़ित हैं और यदि आपके अंदर बहुत दुर्गुण हैं तो अपने काम वासना और दुर्गुण का मारण करने के लिए आप हुम का संकल्प करके करिए कि मेरे शरीर की काम वासना और मेरे शरीर की दुर्वासना नष्ट हो जाए। उसके लिए इस मंत्र का अनुष्ठान करिए तो आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब हमारे साथ कालचक्र की जो नियमित दर्शक हैं वंदना सासाराम बिहार से जुड़ी हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पावन मौके पर। क्या सवाल है आपका? सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ सुधा, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमें आपकी बातों पर बहुत भरोसा है पंडित जी, आपके पूजा पाठ पर बहुत भरोसा है। हम सुनते हैं आपका कालचक्र डेली। पंडित जी, मेरा सवाल है मेरे पति के बारे में। पंडित जी, कुछ दिनों से मेरे पति बहुत परेशान रह रहे हैं पंडित जी। जिसे नवंबर महीना में उनका एक्सीडेंट हुआ 2026 में, और पहले भी हुआ था। इस बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उनका उंगली ही कट गया है। ठीक, उस एक्सीडेंट की वजह से पंडित जी दवा कड़ा पावर का पटना का डॉक्टर ऐसा चलाया, उनका किडनी में उनका 50% किडनी खराब हो गया है पंडित जी। डॉक्टर तो यही बोला है पंडित जी, क्या हम ऐसा उपाय करें कि मेरे पति के शरीर से सारा रोग दुख कष्ट सब दूर हो जाए पंडित जी, कोई रोग बीमारी उनके पास न आए। और दूसरा सवाल है मेरे भाई के बारे में। मेरा भाई नाम है जितेंद्र, उनका जिसे सरकारी जॉब होगा कि नहीं बहुत दिनों से परेशान है। कुछ लड़कों का जिसे पेंडिंग में था, उसमें मेरे भैया का भी था। ठीक है, तो उसमें वो लड़का सब जैसे उन लोग का नहीं हुआ था, और सब लड़का सब इस बार केस देकर भैया का भी जिसमें केस हुआ उस नौकरी पर होगा कि नहीं होगा पंडित जी। और अगर नहीं होगा सरकारी जॉब, अगर प्राइवेट ही होगा तो किस क्षेत्र में वो काम करे। देखो वंदना, तुमने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है, तो पति भाव का स्वामी मंगल राहु के साथ है। स्वास्थ्य तो तुम्हारे पति का खराब है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर तुम नवरात्र में 9 दिनों तक व्रत करके और दिव्य अथर्व शीर्ष नाम का एक चैप्टर है दुर्गा सप्तशती में, उसका 10 पाठ रोज नियम से सुबह और शाम कर लो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन 9 दिनों के बाद तुम्हारे पति के सेहत में आराम दिखाई देने लगेगा।
और धीरे धीरे उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, 1 सितंबर सन 2026 को अमृत सिद्ध योग है। उस दिन मंगलवार का दिन है और अश्विनी नक्षत्र है। 1 सितंबर को किसी सिद्धपीठ में, जैसे विंध्याचल सिद्धपीठ है, तारा देवी सिद्धपीठ है, कामाख्या सिद्धपीठ है, ऐसे किसी सिद्धपीठ में 432 पाठ 8 ब्राह्मणों से करवा करके और 10,000 आहुति नवार्ण मंत्र से हवन करवा दिया जाए तो आपके पति की चिरंजीव दीर्घायु हो जाएगी, चिरंजीव हो जाएंगे और रोगों से भी मुक्ति में सफलता मिलेगी। काफ़ी कष्टकर स्थिति है बेटा, मंगल राहु की युति काफ़ी कष्टकर है, काफ़ी मतलब कि इनकी स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टि से खराब बनी हुई है। इसके लिए कुछ बड़े अनुष्ठान की ज़रूरत है। जैसे 1 सितंबर वाला जो अनुष्ठान है ये निश्चित रूप से इन्हें पूर्ण राहत प्रदान करेगा। लेकिन नवरात्रि में अगर आप 10 बार सुबह 10 बार शाम दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगी तो निश्चित रूप से आपके पति को राहत मिलेगी। जहाँ तक जितेंद्र के लिए आपने प्रश्न पूछा है तो इनके 10वें भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है बेटा। इन्हें चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में, होटल के सेक्टर में या सेल्स के सेक्टर में कहीं प्रयास करके रोजगार परख हो जाना चाहिए। बहुत दिनों तक सरकारी नौकरी का इंतजार करके बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। जय माता विंध्यवासिनी। चलिए, नवरात्रि में मिथुन राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप हरे रंग का आसन, अगर हरे रंग का न हो, आपके पास लाल सफ़ेद भी हो तो कोई ऐसा नहीं है कि आप हरे रंग का ही आसन लें, ठीक है। लेकिन अगर हरा रंग का आसन हो, ऊनी आसन, तो बड़ी अच्छी बात है। और बैजंती की माला हो या मतलब कमलगट्टे की माला हो तो उस पर अगर, या रुद्राक्ष की माला पर तो 10,000 बार अगर पूरे नवरात्र में इसका जप कर लिया जाए और हवन में घी, चीनी, शहद, त्रिमध मिला करके और नवार्ण मंत्र से 108 आहुति सुबह शाम अगर हवन किया जाए तो अगर मिथुन राशि के किसी जातक को स्किन डिजीज है, अपरस है, एक्जिमा है, श्वेत कुष्ठ है, तो मतलब कि उसमें भी राहत मिलती है। जय माता विंध्यवासिनी। नवरात्रि में कर्क राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए वो भी समझ लेते हैं पंडित जी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा पल्लवी कि ये लोग मतलब कि अगर हो सके तो सफ़ेद रंग के आसन पर बैठें और ऊनी आसन होना चाहिए और किसी दूसरे का आसन नहीं होना चाहिए, आसन अपना होना चाहिए। आसन और माला ये 2 चीज़ कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने पत्नी और पुत्र से भी नहीं शेयर करना चाहिए। आसन आपका हो तो आपका हो, माला आपकी हो तो आपकी हो। ऐसा नहीं कि आप भी उस माला पर जप कर रहे हैं और पूजा स्थान में माला आपने रखा हुआ है, आपकी पत्नी को भी जप करना है तो उसी माला पर कर लिया, आपके पुत्र को भी करना है तो उसी माला पे कर लिया। नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। अपने माला की मुद्रा तो अपने गुरु को भी नहीं दिखानी चाहिए, ये शास्त्र कहता है। तो आपके माला का दूसरा कोई उपयोग क्यों करेगा? तो माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का आप भी 10,000 जप करिए रुद्राक्ष की माला पर और हवन में कपूर, लौंग, काला तिल, घी, चीनी से 108 बार आहुति सुबह शाम हवन करिए। इससे आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। जय माता दी। मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र में 9 बीज मंत्र है। इन बीज मंत्रों का जाप ग्रहों के किस संकट की काट बन सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के पहले बीज मंत्र ऐम से माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की उपासना की जाती है, माँ सरस्वती के स्वरूप की। घंटा शूलहलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जय दधति घनांत विलस सीतांशु तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवा त्रिजगता माधार भूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभात्य दैत्यार्दिनीम। माँ सरस्वती का
एक स्वरूप चिंतन करिए ना अपने मन में कि माँ सरस्वती गौर वर्ण हाथ में बीड़ा लिए हुए श्वेत साड़ी में, और जिसपे पल्लू पर बहुत बढ़िया बूटा किया गया है, बहुत बढ़िया कलाकारी की गई है, सोने के तार की जड़ी की गई है, माँ ने पूरे आभूषण धारण किए हुए हैं और वो अपने हाथ में बीड़ा लेकर के प्रसन्न मुद्रा में आपके सामने खड़ी हैं और आप उन्हें सोने के सिंहासन पर सफ़ेद कमल के फूल पर बैठने का आग्रह कर रहे हैं और माँ बीड़ा लेकर के उस पे आसन पर विराजमान हो रही हैं। बस इस बात का ध्यान करते हुए आप केवल एक अक्षर ऐम, इस मंत्र का ही बीज मंत्र अगर आप करना शुरू कर दीजिए तो आपकी मेमोरी पावर, आपकी स्टडी में 4 चांद लग जाएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, अगर आपके बच्चे के वाणी में दोष है, तुतलाता है, ठीक से अपनी बात बोल नहीं पाता है, बचपन में उसको डॉक्टरों ने बताया था कि हल्का सा इसको ऑटिज्म की बीमारी है जिससे वो पूरा किसी को आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है, तो उसको सिखाओ ना, ऐम बोलना सिखाओ और जबरदस्ती उससे 10-20 मिनट सुबह शाम ऐम बुलवाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि वो सरस्वती की तरह वाणी से युक्त हो जाएगा। करके देखो ना, पैसा नहीं लगेगा, केवल ऐम बोलना सिखाओ बच्चे को। तो ये पहले बीज मंत्र का कमाल है। और अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म की शिकायत है या कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है या कम शब्दों का प्रयोग करता है, तो ऐम बीज मंत्र से संपुटित करके अगर 110 पाठ दुर्गा सप्तशती के नवरात्र में करा लिए जाएं और हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन करा दिया जाए तो निश्चित रूप से ऑटिज्म की बीमारी में भी लाभ मिलता है। आप विश्वास करके देखिए, एक बार इस उपाय को करके देखिए। इसी तरह से ह्रीम जो बीज मंत्र है, इसका तो कोई भाई शेषनाग भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये माया बीज है, ये हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने से मोक्ष तक को दे सकता है। और अधिकांश दुर्गा साधक ह्रीम मंत्र से दुर्गा सप्तशती का संपुट करके पाठ करते हैं। ये भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है। तो इस मंत्र से मां के दूसरे स्वरूप महालक्ष्मी स्वरूप की उपासना की जाती है। इससे चंद्रमा मजबूत होता है। और क्लीम जो है महाकाली का जो बीज मंत्र है, ये तीसरे स्वरूप की उपासना की जाती है। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को नियंत्रित करता है। चा से मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है, जिससे बुध ग्रह की शक्तियां व्यक्ति को मिलती हैं। 5वें बीज मूंग से मां दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता की उपासना होती है, जिससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। डा बीज से मां कात्यायनी की उपासना की जाती है, जिससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ए बीज से मां कालरात्रि की उपासना की जाती है, जिससे शनि की कृपा मिलती है। वी बीज से मां महागौरी की उपासना की जाती है, जिससे राहु ग्रह की शांति होती है। चय बीज से मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, जिससे केतु ग्रह शांत होता है। तो इन 9 ग्रहों को ठीक करने के लिए इस नवार्ण मंत्र का अलग अलग प्रयोग शास्त्रों में कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि में सिंह राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, वो भी हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई आप पिंक या लाल रंग के आसन पर पूरब मुँह करके बैठिए, विनियोग करिए और पहले आचमन प्राणायाम करिए, विनियोग करिए, भगवती का ध्यान करिए और उसके बाद रुद्राक्ष की माला पर माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा का ध्यान करते हुए नवार्ण मंत्र का पूरे 9 दिनों में 10,000 जप करिए। हवन में गुड़ घी काला तिल मिला लीजिए और 108 बार जलती हुई अग्नि में सुबह शाम हवन करिए। इससे आपको धन की भी प्राप्ति होगी, संतान की भी प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं, खास करके मंत्रों को लेकर के। लेकिन एक प्रश्न मन में जागृत हुआ है कि बहुत लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ को करते हैं। ऐसे में जो दिन होते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय, पाठ को किस हिसाब से करना चाहिए? क्या एक दिन में तमाम जो 13-14 अध्याय होते हैं वो कर लेना चाहिए या फिर उसकी कोई विधि है? देखो बेटा, इसकी कई विधियां हैं। पहली बात तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है ये 9 प्रकार से किया जाता है।
9 प्रकार का पाठ है। दुर्गा कल्पद्रुम में ये विस्तृत वर्णन आता है। जो शक्ति के उपासक हों उन्हें देखना चाहिए दुर्गा कल्पद्रुम कि दुर्गा सप्तशती के 9 प्रकार के पाठ कैसे होते हैं। जी। एक महाविद्या क्रम होता है, एक अनुलोम विलोम क्रम होता है, एक रूप चंडी क्रम होता है। ऐसे 9 क्रम जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ के विधान के रूप में बताए गए हैं। जी। लेकिन जो महाविद्या क्रम होता है वही ज्यादा करके समाज में प्रचलित है। वो क्या है? सबसे पहले आचमन प्राणायाम करके और संकल्प करके, शापोद्धार करके, उत्कीलन करके और उसके बाद में कवच का पाठ करके, अर्गला स्तोत्र का पाठ करके, कीलक का पाठ करके और देवी के मतलब कि जो है सूक्त का पाठ कर, देव अथर्व शीर्ष का पाठ करके, रात्रि सूक्त का पाठ करके और उसके बाद में विनियोग और न्यास करके नवारण मंत्र का जप किया जाता है। उसके बाद सप्तशती का न्यास किया जाता है और फिर पहले अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक तीनों चरित्रों का पाठ किया जाता है। जी। और उसके बाद में तीनों चरित्रों का पाठ किया जाता है। उसमें देवी सूक्त भी पढ़ा जाता है। ठीक है। तीनों चरित्र, मूर्ति रहस्य और प्राकृतिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, तीनों मतलब कि रहस्यों को भी पढ़ा जाता है। उसके बाद क्षमा प्रार्थना की जाती है। जी। ये संपूर्ण पाठ करने की विधा है और इसके इसे एक दिन में पूरा करना चाहिए। शास्त्र विधा ये है। जी। और मंत्र पाठ के अंत में कभी इति नहीं बोलना चाहिए, बल्कि ये बोलना चाहिए अथ श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनमंतरे प्रथम ओम तत्सत, द्वितीय ओम तत्सत, तृतीय ओम तत्सत, ऐसे बोलना चाहिए। मंत्र के अंत में इति नहीं बोलना चाहिए। जी। ठीक है। 13वें अध्याय के अंत में। जी। तो उत्तम विधा जो शास्त्र सम्मत विधा है वो यही है कि 13वें अध्याय का पाठ एक ही दिन में खडंग सहित हो। जी। अगर ऐसा है कि आपके पास समय नहीं है, हाँ, अभ्यस्त व्यक्ति इस पूरे पाठ को 1 घंटे 15 मिनट में कर सकता है, ये मेरी गारंटी है। जी। मैं खुद करके सुना सकता हूँ मुँह जुबानी 1 घंटे 15 मिनट में। जी। लेकिन जिसका अभ्यास नहीं है उसे 3 साढ़े 3 घंटे का भी समय लगता है। जी। ठीक है। जिसका अभ्यास नहीं है या जिसे कंठस्थ नहीं है, अब जैसे हम लोगों को तो दुर्गा सप्तशती पूरा कंठस्थ है। जरा सा लाइन आगे की एक अक्षर बता दीजिए तो पूरा श्लोक बोल देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा अभ्यास हो चुका है। लेकिन जो लोग नए साधक हैं जिन्हें अभी पढ़ना है तो उन्हें 3 साढ़े 3 घंटे का भी समय लग सकता है। जब तक 30-40 पाठ नहीं करेंगे तब तक मतलब कि उनकी स्पीड नहीं बनेगी। ठीक है ना। तो पाठ करें और पाठ करते समय 3-4 बातों का ध्यान रखें। पहली बात, पाठ हाथ में किताब लेकर न करें। जी। दूसरी बात, पाठ करते समय शरीर को ऐसे हिलाएं नहीं। और तीसरी बात, पाठ को करने के लिए उसको एक चौकी पर रख करके ही किताब को पाठ करें। जी। ठीक है। और जब भी आपको जम्हाई आए या आपको मतलब कि नींद आए तो तुरंत आप आचमनी करें और थोड़े से जल को अपने दोनों मतलब कि मस्तक के बगल में स्पर्श कराएं, जिससे आपके शरीर का आलस्य समाप्त हो। तो दुर्गा सप्तशती का पहला पाठ करने का नियम ये है। दूसरा, अगर आपके पास समय नहीं है, सुबह ऑफिस जाना है, तो आप शुरू में अपना पवित्र आचमनी करने के बाद संकल्प ले लीजिए और संकल्प ले करके कवच अर्गला कीलक का पाठ करके और अथर्व शीर्ष का पाठ करके, रात्रि सूक्त का पाठ करके और उसके बाद विनियोग करके, न्यास करके, नवारण मंत्र का जप करके, सप्तशती का न्यास करके पहले अध्याय का पाठ कर लीजिए और पहले अध्याय का पाठ करके जहाँ जाना हो जाइए और फिर आइए शाम को दूसरे अध्याय से लेकर के और 13वें अध्याय का पाठ कर लीजिए। अगर ऐसा भी नहीं है तो दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ कर लीजिए। दूसरे दिन 5वें से 13वें अध्याय का पाठ कर लीजिए। देखिए, पाठ में छिद्र पाठ नहीं होना चाहिए। छिद्र पाठ होता है चरित्र में जब छिद्र होता है। जैसे पहले अध्याय को आपने शुरू किया तो पहला अध्याय आपको पूरा करना पड़ेगा। दूसरे अध्याय को अगर आपने शुरू कर लिया तो अब चौथे अध्याय तक आपको चलना पड़ेगा। अगर चौथे के पहले आपने छोड़ दिया तो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। इसी तरह से अगर आपने 5वें अध्याय में प्रवेश कर लिया तो अब आपको 13वां पूरा करना पड़ेगा। अगर आप बीच में 6वें पे छोड़ रहे हैं, 7वें पे छोड़ रहे हैं तो ये शास्त्र सम्मत नहीं है और न शास्त्र की रीति है। कुछ लोग कहते हैं कि एक अध्याय का रोज पाठ कर लो। अरे चलो, ये तो ठीक है, आपको प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं कोई लोग, लेकिन हकीकत शास्त्र नियम ये नहीं है कि आप एक अध्याय का रोज पाठ करते जाओ,
2 अध्याय का रोज पाठ करते जाओ। आपके बाप का कानून है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थितौ, उसके लिए शास्त्र आदेश करता है क्या करना चाहिए। कभी जो है चरित्र में छिद्र पाठ नहीं किया जाता है, हर समय मतलब पूरे चरित्र का पाठ किया जाता है। पहला अध्याय तो पहला अध्याय, दूसरा तीसरा तो चौथा, और उसके बाद 5वें से 13वां। छिद्र पाठ कभी नहीं किया जाता है। तो इसलिए पाठ करने की सही विधा तो यही है जी। लेकिन अब कुछ लोग ये भी कह देंगे कि पहले दिन पहले अध्याय का पाठ कर लीजिए, दूसरे दिन दूसरे अध्याय का पाठ कर लीजिए, तीसरे दिन तीसरे अध्याय का पाठ कर लीजिए। तो कहने का मतलब नवरात्रि में हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि नवरात्रि में पाठ जो है आप करिए, लेकिन जो शास्त्र सम्मत विधान कहता है उसके अनुसार करिए। इसीलिए कह रहा हूँ किसी शक्ति के उपासक से पाठ का महात्म्य और पाठ करने की विधा जान करके ही पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा सप्तशती जो है एक बहुत बड़ा तंत्र है। अगर इसकी मर्यादा के बारे में आपको ज्ञान करना हो तो दुर्गा कल्पद्रुम पढ़ के देखिए। दुर्गा सप्तशती क्या है तब आपको पता चलेगा। ऐसे आपने गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती खरीद लिया, पढ़ लिया, आपको नहीं पता है कि उसका महात्म्य क्या है, वो कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र है, आपको दुर्गा कल्पद्रुम पढ़ने के बाद पता चलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वैसे पंडित जी कल हम दुर्गा सप्तशती को लेकर ही चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी बात है कि आज आपने इसको लेकर के बहुत सारी जानकारियां भी दे दी है। चलिए अब बात कन्या राशि की। नवरात्रि में कन्या राशि वालों को माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए बताएंगे पंडित जी। आइए पंडित जी से जान लें। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि वैसे तो देखिए दुर्गा की उपासना में हर राशि के जातकों को लाल पिंक कलर के आसन सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपके पास हरे रंग का कोई ऊनी आसन है तो उस पर भी आप बैठ सकते हैं और वैजयंती की माला या कमलगट्टे की माला या रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का 10,000 जप कर लीजिए। अगर बेल का फल मिल जाए, बेल की पत्ती मिल जाए, बेल का फूल मिल जाए, बेल की जड़ मिल जाए, बेल की छाल मिल जाए, इन सब चीज़ों को हवन सामग्री में मिला करके अगर आप 108 आहुति सुबह शाम हवन कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 9 दिनों के बाद आपका दरिद्र जल करके राख हो जाएगा और आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। वैसे मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूँ कि देखो बेल की छाल आसानी से मिल जाएगी, बेल का पत्ता आसानी से मिल जाएगा, बेल का फल आसानी से मिल जाएगा, बेल की जड़ आसानी से मिल जाएगी। अब एक चीज फंस रही है इसमें, बेल का फूल। बेल का फूल मिलना थोड़ा कठिन है, तो आप जब बेल का फूल मार्च अप्रैल में आता है तो उस समय ध्यान रखिए बेल के पेड़ के नीचे से 10-5 फूल इकट्ठे कर लीजिए और इसको सब चीज़ों को बेल की जड़, बेल की छाल, बेल का फल, गुदा सबको कूट करके और उसको काला तिल में मिला करके रख लीजिए। जब हवन करना हो तो थोड़ी सी हवन सामग्री निकाल करके उसमें गाय का घी, चीनी और थोड़ा सा चावल डाल करके आप हवन करिए। विश्वास करिए अगर ये हवन 1 साल लगातार आप कर लें तो चाहे विधाता ने जितना आपके किस्मत में दुर्भाग्य और दरिद्रता लिखा है वो सब महालक्ष्मी मिटा देंगी। लेकिन 1 साल तक नियमित सुबह शाम हवन होना चाहिए। 1 दिन नहीं, 1 साल, सुबह शाम दोनों समय। ये देवी भागवत की लिखी हुई बात बता रहा हूं। श्रीमद् देवी भागवत में बेल के इन 5 चीजों से हवन करने का विधान बताया गया है और इस मंत्र से हवन कर सकते हैं या ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमलवासिन्ये स्वाहा, इस मंत्र से हवन कर सकते हैं। दोनों मंत्र एक जैसे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि में तुला राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए पंडित जी बताइए। देखिए तुला राशि के जातक अगर आपके पास सफेद आसन है तो कोई बात नहीं, और सफेद आसन नहीं है तो आसन पर सफेद ऊनी शाल साफ सुथरी हो उसको फोल्ड करके रख करके उस पर बैठ जाइए और माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जब किसी भी मंदिर में, खास करके शिवालय में अगर कर दिया जाए तो कोटि गुना फल मिलेगा। और जब के बाद देवी जी को दही, घी और शहद का भोग चढ़ाइए। घी, चीनी और शहद से पूरे नवरात्र 108 बार आहुति दीजिए। दरिद्रता दूर होगी,
कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि में वृश्चिक राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप लाल रंग या ऑरेंज कलर के आसन पर अगर बैठ सकते हैं तो बैठें। अगर आपके पास मूंगे की माला, देखो बड़ी महंगी होती है मूंगे की माला, सबके लिए आसान नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मूंगे की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला लीजिए, कोई कम बात नहीं है। 5 मुखी रुद्राक्ष जो छोटा दाना होता है या बड़ा दाना होता है उसको ले लीजिए, उस पर 10,000 मंत्रों का जब पूरे नवरात्र में करिए। और हवन सामग्री जो है उससे हवन करिए, घी चीनी काला तिल मिला करके 108 बार सुबह शाम आहुति दीजिए। इससे संतान की भी प्राप्ति होगी, संतान की उन्नति भी होगी और संतान से जुड़ी अच्छी खबर भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि में धनु राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, चलिए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भैया आप पीले आसन पर बैठ जाइएगा, पूरब मुंह करके आसन प्राणायाम करके हल्दी की माला पर मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप करिएगा। मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर जप करने से लोकप्रियता बढ़ती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और बृहस्पति ग्रह की कृपा होती है। जय मां विंध्यवासिनी। जय माता दी। चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि वालों की। नवरात्रि में मकर राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, आइए इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। मकर राशि के जातकों को बताऊं, आप भूरे रंग का आसन अगर आपके पास हो तो रुद्राक्ष की माला पर आसन प्राणायाम करके प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा आवश्यक है। तनाव लेकर के, स्ट्रेस लेकर के और किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए मंत्र जप मत करिए। आप भगवती की आराधना करने जा रहे हैं तो प्रसन्न मुद्रा में जब आप माँ को बुलाएंगे तब माँ दौड़ी चली आएगी। तो माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप। देखिए 10,000 बार 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 कह रहा हूं तो आप ये मत समझिएगा कि पंडित जी ने कहा 10,000। अरे 10,000 उन लोगों को कह रहा हूं जिनके पास समय नहीं है, जो अति व्यस्त हैं, जिनके पास पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप घर में रहती हैं, केवल 2 घंटे सुबह शाम किचन में काम करना है तो आपके पास तो पर्याप्त समय है, आप तो 1 लाख करिए। और अगर आपको भगवान की कृपा से आपकी नौकरी छूटी हुई है, आप इस समय नवरात्र में घर में हैं तो आप तो 1 लाख करिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपकी छुट्टी पड़ी है तो आप तो 1 लाख करिए। देखिए तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टे सुलटे नीपजे खेत पड़े जो बीज। बिया चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, उसको खेत में जब डालोगे तो उसको उगने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा मंत्र का प्रभाव आपके शरीर में जाएगा उसका प्रभाव तो मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि वो बेकार चला जाएगा। और नवार्ण मंत्र के अंत में आप अगर शांति पुष्टि चाहते हैं तो नमः जोड़ दीजिए, लक्ष्मी को चाहते हैं तो वौषट जोड़ दीजिए, और आकर्षण वशीकरण चाहते हैं तो स्वाहा जोड़ दीजिए। अब गंदी गंदी बातें और हैं वो नहीं बताऊंगा। किसी का उच्चाटन करने के लिए या किसी का मारण करने के लिए जो मंत्रों का प्रयोग है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों में भी दुश्मनी साधने के लिए गंदा गंदा प्रयोग करने लगते हैं। इसलिए जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी बात कही पंडित जी ने। तो चलिए नवरात्रि में कुंभ राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, आइए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी। हल्के नीले आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप नवरात्रि में करना चाहिए। जिन लोगों की प्रचलित नाम कुंभ राशि में है उन लोगों के लिए नवार्ण मंत्र तो वरदान है, पक्का मान लीजिए। अगर आपकी कुंभ राशि प्रचलित नाम से है, जन्म कुंडली के हिसाब से नहीं, प्रचलित नाम से, और आप नवार्ण मंत्र का जप करते हैं तो मानो ना जैसे एक हाथ से आपने कुछ दिया दूसरे हाथ से लिया। मतलब अगर पहले दिन भी आप जब कर लेंगे तो पहले दिन का भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि कुर्म चक्र में नवार्ण मंत्र सबसे ज्यादा कुंभ राशि के जातकों को सूट करता है। वैसे तो 12 राशियों को सूट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इनको सूट करता है।
और नवरात्रि में काला तिल, घी, चीनी, शहद मिला करके अगर 108 बार सुबह शाम हवन करना शुरू कर दीजिए तो माँ लक्ष्मी की तो कृपा मिलेगी ही और जीवन भी धन्य हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। नवरात्रि में मीन राशि वालों को माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, पंडित जी वो भी बता दीजिए। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको पीले आसन पर बैठ करके हल्दी की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप किया जा सकता है। आप सोचते होंगे कि हल्दी की माला पर तो केवल पीताम्बरा बंगलामुखी का हवन किया जाता है, जप किया जाता है, या फिर मतलब बृहस्पति का जप किया जाता है, तो फिर मतलब कि नवार्ण मंत्र में दुर्गा के जप की क्यों बात है। देखिए, माँ बगलामुखी भी ये मतलब कि श्री कुल की देवी हैं और श्री कुल की देवी होने के कारण इनके माला का प्रयोग नवार्ण मंत्र में भी हो सकता है, इसमें कोई दोष नहीं आएगा। ठीक है। और यदि आप वश्याकर्षण होमेषु, वशीकरण आकर्षण या हवन करते हैं तो अंत में स्वाहा शब्द नियोजित, स्वाहा शब्द जोड़ना चाहिए। इससे लोकप्रियता बढ़ती है, मान सम्मान में वृद्धि भी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी वैसे तो समय कम है, लेकिन एक छोटा सा सवाल कर लूंगी कि शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में क्या अंतर है? देखो बेटा, शक्ति की उपासना के लिए 365 दिन महत्वपूर्ण है, हर मिनट महत्वपूर्ण है शक्ति की उपासना के लिए। लेकिन शास्त्रों की बात अगर करें तो शारदीय नवरात्र का महत्व बहुत ज़्यादा है जी। हमारे यहाँ देवी भागवत में शारदीय नवरात्र का बहुत महत्व कहा गया है जी। शारदीय नवरात्र की अपेक्षा वासांतिक नवरात्र जो ये चैत्र का नवरात्र है ये उससे कम फलदायी है जी। दोनों में श्रेष्ठता की बात अगर करें तो शारदीय नवरात्र बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। शारदीय नवरात्र के बारे में देवी भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है और शारदीय नवरात्र में पूजा पाठ के क्रम का भी बड़ा विशेष वर्णन है। लेकिन मैं दुर्गा साधकों से कहना चाहूँगा कि आप छोटे बड़े का विचार न करके 365 दिन माता की आराधना के होते हैं, इस भाव से भगवती की आराधना करें। जय माता दी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप स्त्री पुरुष बच्चे सभी कर सकते हैं। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र को माला के साथ या बिना माला के भी जपा जा सकता है। माला में रुद्राक्ष, स्फटिक, मूंगा, कमलगट्टे की माला, इनसे जप करना सबसे ज़्यादा शुभकारी होता है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है जिसमें सारे जप होते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। स्फटिक की माला अगर रुद्राक्ष का साथ मिश्रित हो तो उस पर भी जप आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप कम से कम 1.25 लाख तो होना ही चाहिए। और समय की अगर कमी हो तो नवरात्रि में हर दिन 1, 3, 5, 7, 11 या 21 माला का जप कर लीजिए। नवरात्रि के पहले दिन जितनी माला में मंत्र जप का संकल्प लिया जाए उतना जप नित्य किया जाए। लाल कपड़ा और लाल आसन पर बैठ करके माँ के कलश के सामने ही माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। नवमी के दिन इस मंत्र से दशांश हवन भी करना चाहिए। नवरात्रि के बाद इस मंत्र का हर रोज कम से कम 108 बार प्रातः सायं जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमारे दर्शकों को दी हैं। कल फिर नवरात्रि स्पेशल काल चक्र में ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ।